कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आपके अपने जाने माने पहचाने, आपके भाई भी हैं, नेता भी हैं, बेटे भी हैं, हमारे छोटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, मंचासीन हमारे सभी साथीगण, भाइयों बहनों, यहाँ पर इतनी तादाद में इतनी देर से और इतने अनुशासन के साथ मौजूद मेरी बहुत ही प्यारी बहनें, मेरे बहुत सम्मानित बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं बधाई भी देना चाहूँगी और अभिनंदन भी करना चाहूँगी। वैसे हम इन्हें स्वामी जी कहते हैं, लेकिन प्यार से हमारे छोटे भाई भी, जो आज इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया। मैं जानती हूँ कि यहाँ जितने लोग, ये खचाखच भरा हुआ जो ये पूरा प्रांगण है, हम बहुत देर से आए हैं। मैं माफ़ी मांगते हुए मैं ये जानती हूँ कि उससे भी ज़्यादा जो इनकी ताकत है वो मैंने देखी। अभी हम बात कर रहे थे, भाई रणदीप जी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी की। तो साथियों, जुमलेबाजी और झूठ की मिसाल तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके सामने जीती जागती खड़े हैं स्वामी ओंकार संदीप ओंकार जी, क्योंकि इन्होंने काम किया, इन्हें वायदा किया गया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमारी तो मुखालिफ पार्टी है, लेकिन अगर उनका कोई अच्छा सच्चा सुच्चा कोई नुमाइंदा चुनता है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ इतना धोखा किया, इतनी जुमलेबाजी की, इन्होंने यहाँ इतनी मेहनत की। और पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती तो ये ज़रूर यहाँ के विधायक हो। ये मैं जानती हूँ, ये यहाँ की उस समय भी हम आवाज़ सुन रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जैसे जिस व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुना, यहाँ पर भेजा, उनके बारे में हम क्या कहें, आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। और मुझे लगता है जानते ठीक है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि भाई रणदीप जी ने इनको समझा, इनको पहचाना और इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। बहुत बहुत आपको बधाई भी है, आपका स्वागत भी। मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इनके प्रोग्राम देखे, कार्यक्रम में मैं इन्हें जानती हूँ एक समाज सेवी के रूप में। एक बार इन्होंने मुझे बहुत कड़ाके की ठंड में बुलाया था कि गरीबों में हम कंबल बांट रहे हैं। अब गरीबों में ये कंबल बांट रहे थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम है, मैं जाती हूँ, ठंड है, पता नहीं कितने लोग आएंगे। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में मैंने देखा कि हजारों व्यक्ति श्रद्धा में वहाँ आए हुए थे और इन्होंने ये किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये 8 लाख कन्या का पूजन करवाया मेरे हाथ से आज तक। 8 लाख कन्याओं का पूजन जिसके हाथ से हुआ हो, साथियों आप सोच सकते हैं कि कितना पुण्य का काम ये कर चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है और बहुत स्वागत मैं इनका करती हूँ। बाकी रणदीप भाई जी ने कही कि आगे ये काम करेंगे, मेहनत करेंगे और जनता की अपने आप आवाज़ निकलेगी तो आगे तो आसमान की ऊंचाइयाँ हैं, आप कुछ भी छू सकते हैं। साथियों, आज हम आपके बीच में आए, देर से आए, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए ये यात्रा एक मकसद लेकर निकली है। राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची सोच रखी है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इस किसान के लिए, इन मजदूरों के लिए। राहुल गांधी जी आज निकले हैं न्याय दिलाने के लिए आपको, और आज किसान को न्याय चाहिए।
मेरी बहनों को न्याय चाहिए जो इतनी महंगाई बढ़ रही है। मेरे नौजवानों को न्याय चाहिए जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का तो ये आलम कि हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अव्वल नंबर पे आता है बेरोजगारी में। हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं जान जोखिम डाल के। उनके माँ बाप किले के किले बेचते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, 7 समंदर पार जाए और शायद कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही। कहा बहुत कुछ जाता है, लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी रहती हैं, तो उसमें चाहे हमारा जो गरीब से गरीब भाई है, दलित वर्ग का, जिसको कोई और काम करने को नहीं है, माँ बाप उन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि आगे नौकरी करेगा तो हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन पढ़ लिख कर जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो ना बैकलॉग पूरा किया जाता है, ना कोई नौकरी निकाली जाती है। नौकरी निकालते हैं तो घोटाले पर घोटाले होते हैं, रिश्वतखोरी होती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मायूस लौट